के और कई साथी बैठे हैं जो बोलना चाहते थे, बोल सकते थे। ऐसे तमाम साथी हैं मंच पर। हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं शेखर भाई, जो सबसे शुरुआत में सब लोगों को लेकर यहां तक पहुंचे। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे अमरपाल सैनी जी, लाल सिंह सैनी जी, हरपाल सैनी जी, तमाम जगहों के लोग आए। सर्वप्रथम अपनी बात को शुरू करने से पहले संविधान के रचयिता, हम सब के मसीहा, हम सबको एक आवाज देने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करता हूं। रामायण का असली ज्ञान देने वाले, असली रूप को पहचान देने वाले अपने महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करता हूं। अपने तमाम ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, राम मनोहर लोहिया, सरदार पटेल और अपने तमाम उन क्रांतिकारियों को नमन करते हुए, जिनके नाम अगर लेने लगे तो घंटों बीत जाए, मैं उन सबको नमन करते हुए यहां पर आई हमारे क्षेत्र की ऐसी जनता जो वादा कर दे उस पर खरा उतरे, उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। अपने वाल्मीकि समाज का नमन करता हूं। अपनी बहनों को, माताओं को, नौजवान साथियों को जो मेरे लिए आज यहां पर घंटों से एक साथ टकटकी लगाए खड़े हैं। बेचैन जी ने बात कही कि इतने लोग कभी इकट्ठा नहीं हो पाते, होते हैं इकट्ठा। ये तपस्या, ये त्याग जो पिछले 12-14 सालों से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, अगर किसी पर दुख आया, कष्ट आया, परेशानी आई, दिक्कत आई, तो अतुल प्रधान या मेरे से संबंधित व्यक्ति साला मसाला आपके बीच में खड़ा रहा। ये आज उसका परिणाम। जिन लोगों को सत्ता मिली, ताकत मिली, ओहदा मिला, कुर्सी मिली, पद दिया, सरकारी खजाने की चाबी सौंपी, वो कभी गरीबों के बीच में नहीं गए। उन्होंने इनका दर्द नहीं जाना, उन्होंने इनकी पीड़ा कभी नहीं समझी। आज उसी की देन है, मैं रुक जाना भाई, आज उसी की देन है कि अकबरपुर से लेकर तखावली, मीरपुर, बेदूपुर, नंदूपुर, अस्सा, बराबर में आपके नगोरी, नेहरू, बड़ा गांव, नगरा अरेरू, हमारी सकौती, पिलोना, बहजात का, कुंदा, छोटा जंगला, सलोता, हमारे गरीबे के लोगों ने तो बहुत ही मेहनत करी, लगातार घूमे हमारे वाल्मीकि समाज के लोग, गरीबे के लोग, पातनौर के लोग, फलाना के लोग बड़ी संख्या में हमारे मेंबर साहब से लेकर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बातनौर के लोग, मंदवाड़ी के लोग, हमारे गुरम के लोग, नगली के लोग, बड़ी नगली के लोग, दादरी के लोग, सकौती के लोग, कपसार के लोग, कैली के आदमी, सलारा के, आख्यापुर के, दौलतपुर के, ज्वालागढ़ के, राजले के, मोहम्मद अलीपुर के, खेड़ा के, भमोड़ी के, हमारे बराबर नाली के, महादेव से भी लोग आए, सरगना की बड़ी तादाद आई, जुलेडा से आए, नगरा रांची से आए, शाहपुर से आए, जमालपुर गोमा से आए, बराबर के जमालपुर से आए, बराबर के आपके भगवानपुर से आए, अभी लड़का प्रजापति हमारा पर्चा लेकर गया, बिशोले से आए, अंदावली से आए, जलालपुर से आए, मैत्रे से आए, उलटपुर से आए, दुलेरा से आए, धंजू से आए, बराबर अजोता से आए, इकलौता से आए, भराड़ा से आए और दोराला से तो पूरी जो है टेम्पो, ट्रैक्टर लेकर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। बराबर आपके इलाके से जो बड़ी संख्या में आपने ताकत का एहसास कराया, बिना नौकरी की परवाह किए हुए। मुझे पता है भलावदा में, लावड़ में, दोराला में,
जो दोराले के हमारे साथी बैठे हैं, चाहे चेयरमैन हो, चाहे अरुण हो, चाहे राकेश हो, इनके तमाम साथी लोग यहां पर हमें दिखाई दे रहे, बिना इसकी परवाह किए कि विधायक के चेले और चमचोले का आप तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे। अरे विधायक सुन और तेरी सरकार सुने, तुम्हारी औकात हैसियत तो इस वाल्मीकि समाज की एक नौकरी छीन लो, तुम्हारी हैसियत सरकार बदलने जा रही, सुन लो समझ लो, जितनों की नौकरी छीनोगे उससे डबल में तुम प्रधान और अखिलेश यादव देने का काम कर देंगे। इसलिए तुम्हारी हैसियत नहीं, हमारे लोग दिखाई दे रहे, सिवाय के, हमारे बराबर कोहली के, बावली के, पवरसे के, पफावत के, छबरिया के, झिटकरी के, चिरौड़ी के, हमारे राठी जी में से 48 से बड़ी संख्या में लोग आए, रुआसे से आए, और बहुत सारे नाम ले दूंगा, पूरे गांव नहीं छोड़ूंगा एक भी, लेकिन मैं सोच रहा हूं पहले भाषण दे लूंगा। तो नाम बहुत है, सब मेरे परिचय, सब मेरे लिए आए। मैं आप लोग गरीने के लोग आ रहे हैं और इनके साथ और जो लोग पहुंच रहे होंगे, मैं मंच पर बैठे हुए आदरणीय अध्यक्ष जी से लेकर, हमारे बेचैन जी से लेकर, बुलंद वाल्मीकि जी से लेकर, हमारे आदरणीय दोराला के साथी राजवीर जी से लेकर, हमारे राहुल वाल्मीकि जी से लेकर जितने लोग मंच पर हैं, नीचे हैं, मैं सबका हाथ जोड़कर अपने गांव की तरफ से, अपनी तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसी का नाम भूल गया हो तो माफी करना, कोई ऐसी चूक हो जाती है जब संख्या ज्यादा हो, मैं नाम बोल दूंगा भाषण के पीछे। देखिए, अभी राज्यपाल भारती जी ने जिक्र किया था हाथरस की उस घटना का, ये ढोल वाले लोग आ रहे हैं, मैं इन्हें भी आ जाता हूं, बुला लो जल्दी से भाई। गरीने के लोग हैं, बेचारों ने बहुत मेहनत करी, हमारे गांव के लोगों ने, हमारा परिवार, और इन्होंने ही आगे मुझसे रुक थी, हम जाओगे खुद, और पूरे गांव में खुद गए, ये गए या नहीं गए बताओ, हर गांव पहुंच गए नहीं पहुंच गए, तो इनका भी स्वागत करना, सब लोग आ रहे हैं, अरे बुला लो जल्दी से। अभी कुछ गांव के नाम छूट गए, उनके बता दूंगा, मैं रुक जाना छोड़ दूंगा, कहते तो कहेंगे हमारे गांव का नाम न लिया है। हाँ, मैं लोहिया तक ले लूं, लोहिया, कनौड़ा, तमाम दशरथपुर, मैं गदा लेकर आ रहे हैं, गदा देख लो, सोनाश करते गदा तोड़ने की हालत है। यूं नहीं पता खरीदने में क्या क्या हो रहा, अभी देख लेना, विधायक बन जाएंगे, आगे कुछ मंत्री का मौका ले जाएगा पता। मैं अपने गांव के लोगों का खुद स्वागत करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, आप भी जोरदार ताली से इनका स्वागत करिए, धन्यवाद दीजिए। हमारे राहुल वाल्मीकि, हमारे साथी दीपक वाल्मीकि, हमारे संतराम जी, मोहन भाई, राकेश भाई, मैं अपने सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद करता हूं। एक बार हाथ जोड़कर ताली बजाकर स्वागत करिए सब लोग। ये गदा आ गई है मेरे पास, कुछ हलवान जी की ताकत भी आने वाली है, ध्यान रखना। हमारे बला के भी साथी है, समौली के भी साथी है, सरमौली सलेमपुर से बोल दूंगा सब कला भाई, लाओ गदा, रहता थोड़े भी जगह दे दो, चंद्र भाई थोड़ी देर जगह ले लो फोटो, ले आओ सत्ताराम जी। बताओ, दुश्मन की नली तोड़ सकती है नहीं तोड़ सकती है? ये गदा जो हनुमान जी की थी, ये गदा वाल्मीकि समाज ने अतुल प्रधान को दे दी भाई, तो मदद कर देना हमारी। मैं गरीबे के लोगों का, सीमा तुम भी खड़े जाओ, रेंटा को ले लो, रेंटा तुम भी आ जाओ, मैं जोरदार ताली बजा दो, गदा बहुत तकड़ी है, बहुत भारी है।
विधायक जी को पता नहीं चलने का ये क्या हो रहा है ये। अच्छा बताओ, मैं दीपक, ओमवीर जी, मोहन जी, संतराम जी, मोहन पाल जी, जय भीम। आप उठा के बोले जय भीम, जोर से बोले जय भीम, जय महर्षि वाल्मीकि। एक तरफ बोले, एक तरफ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। चेयरमैन साहब का दादा कर लियो। इधर देखो। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। बहुत शुक्रिया। वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि समाज। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? जय जय वाल्मीकि। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? अब्दुल प्रधान, अब्दुल प्रधान, अब्दुल प्रधान, अब्दुल प्रधान, अब्दुल प्रधान, अब्दुल प्रधान, शिवा प्रधान, सब भाषण देने का धन्यवाद। प्रधान जी ने जरूर प्रधान जी का थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। पीछे से आराम से, आराम से। धन्यवाद। हमारे ग्रुप के भी लोग आए हैं, मैं सबके नाम तक चिंता मत करना। जिसके गांव के नाम बच रहे हैं सब बोलिए, खुद में सबके बोल टूट जाएगा मंच। ये बैठ कर रहा है जो क्या कहते हैं, मन टूट जाए तो होता नहीं है, टूट जाएगा तो देखा जाएगा। सबको शुक्रिया, सबका शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे जाना भी कहीं गाँव बोल तो करते हो। आ जाओ प्रधान, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, मैं बड़े छोटे का मैं सबका शुक्रिया धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये प्यार, ये इसलिए ये बहुत दिन से है, लेकिन मैं सब लोगों से कहूंगा, दीपक बैठ जाओ, ओमवीर जी बैठ जाओ, दीपक बैठ जाओ भैया, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अरे मुझे बोलने तो बस तुम शांत रहना से खड़े हो, कोई बात नहीं। अरे बोलना जरूरी है, जो बोलेंगे नहीं तो मोदी जी का झूठ समझ लेंगे सर, बाद में माफी नामा दे। क्यों? झूठ के फूल के बारे में भी तो बताना जरूरी है। झूठ का फूल है जो झूठ झूठ बोलता है बस। ये मैं कहना चाहता हूं अपने वाल्मीकि समाज के एक एक लोगों से और इस समाज से, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कि आपको और हमें समझनी पड़ेगी सच्चाई। अभी हमारे राज्यपाल भारती जी बता कर गए, हमारे साथी तमाम उन लोगों ने बोला, हाथरस की घटना का जिक्र किया और सब लोगों ने उस बात को बयां किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक कल्पना कीजिए, हम भी घर परिवार वाले हैं, हम भी माताओं बहनों वाले हैं। किसी के घर में ऐसी दिक्कत आ जाए कि कोई बेटी जिसके साथ किस तरह की घटना हुई, कुछ दरिंदे लोगों ने
मनीषा वाल्मीकि, हमारी बेटी, हमारी बहन के साथ जो दरिंदगी की, उसकी छोटी सी बानगी सुनिए। शासन और प्रशासन और सत्ता में बैठे सत्ताधीशों की, उस बेटी की जीभ काट ली उन दरिंदों ने, उसकी गर्दन तोड़ दी, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वो लड़की जब मौत के आगोश में चली गई तो उसके बाद इस बाबा की सरकार ने क्या किया उसके साथ। मैं उस रात वहीं पर था, हमारे साथी विपिन मल्होत्रा के साथ साथ सैकड़ों लोग वहां पर थे। एक होता है डीजल, एक होता है पेट्रोल, एक होता है मिट्टी का तेल। अगर ये चलते हैं तो तेजी से जलाव होता है, लेकिन इसके बाद में अगर कोई चीज आती है तो थिनर बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। रात के 12-12:30 बजे इन सत्ताधीरों की सरकार ने, इस बाबा की सरकार ने, इस हिंदू और मुसलमान करने वाली सरकार ने ओले वाल्मीकि परिवार को पीटकर, कूटकर, मारकर जबरदस्ती शमशान में उस बेटी की लाश को ले जाकर थिनर डालकर रात के 12:30 बजे जला दिया। अरे बताओ, तुम सनातन धर्म की बात करते हो, तुम भगवान श्री राम का जयघोष करते हो, तुम हर हर महादेव के नारे लगाते हो। अरे बताओ सत्ताधीशों, क्या भगवान राम के समय ऐसा हुआ होगा कि एक सनातनी को हमारे हिंदू समाज में रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता? इस सरकार ने, जुल्मी सरकार ने आपकी और हमारी बेटी को रात के 12:30 बजे जबरदस्ती उसके परिवार को पीटकर बंधक बनाकर मार दिया, जला दिया उसको। सोचिए ये सरकार कैसी है। जब वो मर जाती है बेटी, जला दी जाती है, उसके बाद योगी का एक अधिकारी आता है अगले दिन, कहता है कि उसके साथ तो बलात्कार हुआ ही नहीं। जब आंदोलन चलता है, संघर्ष होता है, उसके बाद चीजें सामने आती है, सरकार करती है, सीबीआई जांच होती है, सीबीआई जांच में चारों को मान लिया जाता है कि दुष्कर्मी हैं। पोर्नोग्राफिक टेस्ट होता है गुजरात में, लेकिन वो भी कहती है कि सच्चाई यही है, दुष्कर्म बेटी के साथ हुआ, और चारों पर चार्जशीट होती है कोर्ट में। ये डूब कर नहीं मर गए सरकार वाले। एक गरीब की बेटी, एक वाल्मीकि समाज की बेटी, उसके लिए बोल रहा था इनका सबसे बड़े अधिकारी, बिना जांच के, बिना रिपोर्ट के, बिना किसी तफ्तीश के, जिसके साथ तो दुष्कर्म हुआ ही नहीं। सीबीआई कह रही है कि दुष्कर्म हुआ। तो क्या बताओ, ये सरकार रहने लायक है क्या? जोर से बोले, क्या रहने लायक है? हम कहना चाहते हैं, हमारे यहां पर गरीबों में, जहां पर इस मंदिर प्रांगण में हम खड़े हैं, भोलेनाथ के चरणों में, और ज्योतिबा हमारी फूले जी का बोर्ड यहां पर लगा है, मैं आपके सामने बात कहना चाहता हूं। जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, जब हम ज्योतिबा फूले की बात करते हैं, जब हम पटेल, सरदार पटेल की बात करते हैं, जब हम उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, जब हम बात महर्षि वाल्मीकि जी की करते हैं, जब हम बात अपने चौधरी चरण सिंह जी की करते हैं, लेकिन उनके किसी कार्यक्रम, किसी प्रोग्राम पर चलने का हमारा कोई वास्ता नहीं होता। आज के समय में, आज के इस दौर में, ये सत्ताधीश, सत्ताधारी पार्टी के लोग कहां पर गरीबों को नहीं कुचल रहे। ये पूरी सल्तनत आवाम, यहाँ का एक एक गरीब, यहाँ का एक एक शोषित, यहाँ का एक एक वंचित ये बता सकता है कि यहाँ का विधायक, यहाँ की सरकार सोई हुई थी क्या? अरे तुम्हारे जबान पर ताले लग गए थे जब वो हमारा अरुण वाल्मीकि, जो हमारा साथी आगरा में, जिसको पुलिस ने पीट पीट कर थाने में मार दिया,
राजपाल भारती जी ने ठीक बात बताई कि दोनों केस पुलिस के, वहां पर भी पुलिस मारती है, लखनऊ में भी पुलिस वहां पर भी मारती है, गोरखपुर में भी, और पुलिस उस वाल्मीकि समाज के नौजवान को भी पीट कर मार देती है थाने में। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्या ये वाल्मीकि समाज हिंदू नहीं मानते? तुम नहीं मानते क्या? एक को 40 लाख, एक को सरकारी नौकरी 1 लड़की, और दूसरे को आंदोलन के बाद सिर्फ 10 लाख रुपए, कोई नौकरी नहीं। ये सरकार किस तरह की है, ये समझ लेना, जान लेना। ये विधायक जो यहां पर सदन में बैठा है, जिसके पीछे 5 गाड़ी पुलिस की चलती है, जो करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, सरदना के लोग आए हैं, सरदना के सफाई कर्मचारी यहां पर हैं, तमाम हमारे चेयरमैन साहब गांव के आए हैं। अरे बताओ, सफाई कर्मचारी की नौकरी गैर सफाई कर्मचारियों को 40 को दे रखी है, नहीं दे रखी सरदे में? वो नौकरी नहीं करते, तनख्वाह लेकर जाते हैं, बस तनख्वाह लेकर 40 को फ्री में नौकरी, और जो नौकरी करते हैं उनको निकालने का काम यही विधायक करता है। पूरे सरदरा में जाकर पता करिए, तालाब की जमीन, नहरवाई की जमीन, रास्ते की जमीन, नगर पालिका की जमीन, आपके शमशान की जमीन, बच्चा शमशान की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन, सब पर कब्जा करने लगे हुए हैं, सब पर कब्जे। गरीबों से कोई वास्ता नहीं। आप कहते हैं प्रजापति समाज हमारा है, सैनी समाज हमारा है, कश्यप समाज हमारा है, पाल समाज हमारा है। अरे वाल्मीकि तो उससे पहले से जुड़े हैं, तो भाजपा के हैं। अरे शर्म करो, शर्म। 10 साल तक तो याद आई नहीं, हिंदू मुसलमान करते घूमते रहे। क्या बताओ कितने लोग यहां पे बैठे हैं, पिछले 5 साल में कोई सरकारी लाभ मिला है आपको? क्या सरकारी योजना से कोई 1 रुपया आपको मिला? राशन दे रहे हैं, कह रहे हैं पीछे से कि 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा। जब पता चला चुनाव नजदीक है, फिर कह दिया होली पर खत्म हो जाएगा। होली पे खत्म। अखिलेश जी ने अच्छी बात कही उस समय कि होली से दिवाली तक, दिवाली से फिर होली तक, फिर होली से फिर दिवाली तक, फिर दिवाली से फिर होली तक। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी, किसी गरीब को भूखा सोने नहीं देगी। बनाइए सरकार। गरीबों को पेंशन मिलती थी 500 रुपए, हम लोगों ने 27,000 महिलाओं को पेंशन बंधवाई। बताओ कई लोगों के घरों पर पहुंच गई थी वो। ये सरकार जैसे ही बनी, उस 500 रुपए की पेंशन को भी खा गए, उसे बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। अरे योगी जी, तुम्हारी तो डबल इंजन की सरकार थी। बताओ गरीबों की, महिलाओं की 500 रुपए पेंशन क्यों खा गए तुम? हम वादा करते हैं गरीब महिलाओं से। अखिलेश यादव जी ने बात कही है, जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, एक गरीब महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग करेंगे आपको देने का काम। यह अतुल प्रधान का भरोसा रखना आप लोग। मैंने भरोसा कायम किया है, और भरोसा तो 1 दिन में नहीं बनता, 2 दिन में, 1 महीने में नहीं बनता। ये आपका भरोसा, आपका विश्वास अतुल प्रधान ने बरसों बरस मेहनत करके पाया है। आपके घर पर रहकर, आपकी पीड़ा में, कष्ट में, दिक्कत में, अन्याय में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाया है। और मेरा यकीन मानना दोस्तों, बड़े बुजुर्गों, ये विश्वास अतुल प्रधान कभी टूटने नहीं देगा। जब तक इस शरीर में रगों में खून दौड़ रहा है, एक एक रक्त की एक एक कण मेरे शरीर में मौजूद है। अतुल प्रधान गरीबों का है, अतुल प्रधान कमजोरों का है, आपका है अतुल प्रधान। इसलिए समझ लेना, 2 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। 3 वाक्य बताता हूं। ए वाल्मीकि समाज के लोगों, ए हमारे कमाऊ जो हमारे लगातार प्रयास करते हैं, जो आप काम करते हैं, कोई दुनिया में दूसरा नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो गटर में घुसकर कड़कती ठंड में 5-5 लोग गटर में डूबकर मर जाते हैं। ये वो समाज है जिसके बाद उसके कुछ नहीं मिलता। ये वो समाज है जो पूरे दिन और रात लगकर, कोरोना के समय में जब लोग अपने घरों में घुसे थे, ये वो समाज है, वहां पर कोरोना के मरीजों के बीच
लोगों की सेवा करने का काम कर रहा था। ये वो समाज है। इस देश के निर्माण में, इस देश की प्रगति में, इस राष्ट्र निर्माण में अगर सबसे ज्यादा कुछ योगदान देने वाले लोग हैं, समाज है, तो ये हमारा वाल्मीकि समाज है। लेकिन ये बहुत भोला है, ये बहुत भोला है समाज, ये बहुत भोला समाज है। ऐसे ही चलाने में आ जाता है। 3 घटनाएं बताता हूं। कुंभ का मेला था, करोड़ों लोग पहुंच रहे थे इलाहाबाद। उस संगम के समागम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पहुंचते हैं। चारों तरफ कैमरे होते हैं, लाइव प्रसारण होता है। हमारे बहनें, माताएं, पता नहीं कौन जात की थी, ये भी नहीं पता, तीनों को बैठा लिया जाता है और नीचे बड़ा अच्छा रेड कारपेट बिछा होता है, लाल कालीन, और मोदी जी पैर धो रहे होते हैं। सफाई कर्मचारी महिलाओं के, हमारी माताओं के, पता नहीं कौन महिलाएं थी। हमारे बेचैन जी ने कहा कि घूंघट कर रखा था, चेहरा नहीं दिखाया, पता नहीं पहचान उजागर क्यों नहीं की। लेकिन जब आप पैर धो रहे थे, पैर धोते धोते आदरणीय मोदी जी अगर कह दिए होते कि जितने सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश के हैं पैर धोते, घोषणा करते सब नियमित हो जाएंगे, सब परमानेंट हो जाएंगे, तो पैर धोने का कोई फायदा था? अरे पैर धोते धोते यही कह देते कि जो ठेका पड़ता है, हमारी ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट पर जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वो ठेका पट्टा समाप्त, अब सारे के सारे कर्मचारी सरकारी होंगे। नहीं कहा, फिर पैर धोए, फिर दोबारा पैर धोए। अरे कम से कम कुछ भी ना कहते। अरे डबल इंजन के प्रधानमंत्री जी इन सफाई कर्मचारियों के लिए कम से कम 500 रुपए ही बढ़ा दिए होते। 500 भी नहीं बढ़ाए, पैर धोए। वो गरीब महिलाएं वापस जाकर फिर अपनी गरीबी में, बेकारी में, परेशानी में, दिक्कत में, छोटे से घर में बिना बच्चों को पढ़ाए रात और दिन जागकर वो बेचारी ऐसी फिर लगी हुई है। दूसरा वाक्य, मथुरा पहुंचते हैं, हमारी देवनगरी मथुरा, हमारे कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा पहुंचते हैं मोदी जी। वहां पर कूड़ा बीनने वाली महिलाओं को बुला लेते हैं, साफ साफ पन्नी होती है, ऐसे ही रेड कारपेट बिछा हुआ रहता है, पन्नियों का ढेर होता है और उनके बीच में बैठ के पन्नी बीनने लगते हैं। लेकिन पन्नी बीनते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं देते, उन्हें कुछ नहीं देते। लेकिन तीसरा वाक्य, अभी का लेटेस्ट, बनारस जाते हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन की बात करते हैं, कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं। पता है कितने पैसे लगते हैं उसमें? 23 करोड़ रुपए एक दिन में। और ड्रेस कितनी बदलते हैं आदरणीय मोदी जी? 5 बार ड्रेस बदलते हैं। कितनी कीमत की थी पता है? लगभग 12 लाख की 5 ड्रेस। 5 डिजाइनर पता है कहां के हैं? डिजाइनर ऑस्ट्रेलिया का है एक। मैं पूछा था ऑस्ट्रेलिया में कौन कुर्ते पजामे बनाता है भाई? कह रहे वो हिंदुस्तान में आ गया, वो डिजाइनर आ गया नया। 23 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, वहां पर सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर खाना खाते हैं और पुष्प वर्षा करते हैं। एक वो होती है तस्त्री, उससे फूल फेंकते हैं वाल्मीकि समाज के ऊपर। कहते 5,000 तनख्वाह बढ़ाई, नहीं बढ़ाया, 0 कर दी। फिर दूसरे बार भूल बैठते, अरे यही कह देते 100 रुपए बढ़ा रहा हूं, कुछ नहीं करते, सिर्फ दिखावा, सिर्फ ढोंग और बात ही बात। कभी मन की बात, कभी टीवी पर बात, कभी अखबार में बात, कभी मोबाइल पर बात, और बस बात ही बात और बात ही बात। इसके अलावा कुछ नहीं किया गरीबों। ये ध्यान कर लेना, आप लोग इस देश की धरोहर है। कहते हैं राष्ट्र निर्माण हो रहा है। अरे मैं बता दो, अगर गरीब खुश नहीं होगा, अगर गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो बताइए राष्ट्र निर्माण कैसा? अगर परिवार खुशहाल नहीं होंगे तो देश खुशहाल कैसे होगा? कोई हमें भी फार्मूला बता दो। इनके पास कोई फार्मूला नहीं। 2 तारीख को आ रहे हैं, 2 तारीख को सलावा में प्रधानमंत्री जी, हम उनसे मांग करते हैं 1,000 करोड़ की यूनिवर्सिटी की बात करने आ रहे हो? अरे दादरी में हमारा महिलाओं का
आपके डिग्री कॉलेज बनने वाला था, तुमने उसमें आज तक 5 करोड़ नहीं दिए। बात करते हैं 1000 करोड़ की। झुट्टो हैं, झुट्टे कहीं के। 5 साल हो गए, 6 साल, पता कर लेना। दादरी में चले जाना, 35 करोड़ की जमीन थी, काम नहीं किया। कॉलेज का काम ऐसे ही पड़ा है। बताइए, जब 15 दिन बाद 10 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, क्या कोई फायदा है उसका? क्या वो काम शुरू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम क्षेत्र की जनता को वादा करते हैं, अगर वो डिग्री कॉलेज, अगर वो यूनिवर्सिटी का काम शुरू करके जाएंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी सही काम को रोकने का काम कभी नहीं करेगी। हम करके दिखाएंगे उनका। मैं वादा करता हूं हर गरीब कि एक भी शख्स, एक भी परिवार जितना गरीब, परेशान, लाचार है, समझ लेना तो प्रधान के उतना ही नजदीक है। ये मैंने करके दिखाया है। बताओ, दिखाया नहीं दिखाया? अगर सरकार मदद नहीं कर पाई, क्या अतुल प्रधान ने मदद घर पे पहुंचा दी? नहीं पहुंचा दी। बताइए कौन सा गांव है ऐसा? अभी खुर्द के अभी आ रहे थे, हमें लेकर गए। बराबर खुर्द है, द्वारिकापुरी है, पावली है, पोली है, बचेरा है। कोई गांव तो बताओ, इकलौता से लेकर अकबरपुर तक और पीटा से लेकर आपके उधर अकलपुरा तक कोई गांव बताइए जब अतुल प्रधान ने किसी की जात पूछी हो? क्या कभी किसी का धर्म पूछा हो? हमने कभी किसी की जात नहीं पूछी, हमने कभी किसी की बात नहीं पूछी, हमने किसी का ये नहीं कहा किसका धर्म क्या है। हमने अपना काम किया। मैं आपको वादा दे सकता हूं इस बात का कि हम किसी की जात और धर्म पूछकर काम करने वाले नहीं हैं, कभी नहीं करते। लेकिन तुम भी बता दो, सत्ताधारी पार्टी के विधायक को थाने में दलाली बढ़ा दी, नहीं बढ़ा दी इन्होंने? जो सपने के आसपास से लोग आए हैं, बताओ, क्या इनके दलाल थानों में नहीं बैठा करते? क्या तहसील में नहीं बैठा करते? ये दलाली की पराकाष्ठा इन्होंने पार कर दी। क्या काम नया करके दिखाया? सिर्फ झूठ, पैसा कमाना, गरीबों को कुचलना। अरे गाड़ी का शीशा आप क्यों खोलते हो? 10 साल से खोलते ना, शीशा बंद, मोबाइल में आंखें, कान पे फोन। क्या होता है? नहीं होता। क्या गरीब लोगों को इन्होंने कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ माना? क्या माना किसी गरीब को? नहीं माना। कीड़े मकोड़े समझा। जब चुनाव नजदीक आया है, चले हैं पैर धोने, चले हैं कूड़ा बीनने। अरे 10 के 10 साल, 5 के 5 साल का काम होता है, एक दिन का काम नहीं होता। मैं फिर कहता हूं गरीबों, हमारे सैनिक समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, हमारे प्रजापति समाज के लोग, पाल समाज के लोग, कश्यप समाज के लोग, नाई धोबी, हमारे वाल्मीकि समाज, जाटो समाज, हमारे गुर्जर समाज, कोई समाज के लोग हों, हम कहना चाहते हैं ये वोट डालने का अधिकार आपको बाबा साहब ने ना दिया होता दोस्तों, साथियों, तो कोई नेता तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। ध्यान रखना, ये लोकतंत्र, इस लोकतंत्र की परिभाषा समझना। अगर कोई गलत हो जाए, खराब हो जाए, अनसुनी करना शुरू कर दे, बात आपकी अनदेखी करना शुरू कर दे, आपका सम्मान ना करे, तो एक चीज है आपके हाथ में जो आपको बराबर करती है। किसी भी प्रधानमंत्री के, किसी मुख्यमंत्री के, किसी अंबानी के, किसी अडानी के, किसी विधायक के, किसी सांसद के, एक वोट एक ही होती है, चाहे वो किसी बड़े की हो, चाहे किसी गरीब की हो। इसलिए इसका महत्व समझिए। वोट व्यवस्था को परिवर्तित करती है। ये 5 गाड़ी साए 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 विधायक लेकर चलता है ना, जैसे ही पद से हटेगा ये साए साए बंद हो जाएगी। क्या सही बात, गलत बात? क्या ये साए साए बंद होगी, नहीं होगी? जोर से बताइए, बंद कर दोगे नहीं कर दोगे? क्या? अरे गरीबों, खड़े हो, उठ खड़े हो जाओ और इन्हें बताओ कि आपकी वोट की ताकत भी वही है जिनके घर में तुम नाश्ता करते हो, जिनके घर में खाना खाते हो, जिनसे दलाली खाते हो। ये ताकत का मुजाहरा जिनके घर पर जाकर करते हो, ये गरीब की ताकत से, वोट की ताकत से तुम जीते हो। इस बार नहीं जीतोगे। कहते हैं पहली बार 12,000 से जीता, फिर कह रहे हैं कि 23,000 से जीता। 13 पता नहीं 23 बताई, कितनी बताई? कह रहा अब की बार 50,000 से जीतूंगा। और ये भी कहता है कि 50 साल तक, 25 साल तक विधायक रहूंगा। अरे इस सांस अंदर ये भोलेनाथ को मानने वाले लोग भी यहां पर होंगे, हैं या नहीं? बाबा साहब को मानने वाले भी लोग यहां पर हैं।
महर्षि वाल्मीकि जी को मानने वाले लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जहां इंसान की हद खत्म होती है वहां ईश्वर परमात्मा की हद शुरू होती है। एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, कितने समय तक कौन जिंदा रहेगा नहीं रहेगा क्या विधायक को पता है? लेकिन ये पता है कि 25 साल तक विधायक रहे। अरे टांगे भी पतली हो गई हैं अब तो, अरे बेचारा हो गया। मैंने कहा अरे हम तो 2 बार हारे हैं, अतुल प्रधान का जिगरा भी तो देखो, तुम तो 2 बार जीते हो, क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? आओ मैदान में, ये गरीबों की लड़ाई है, गरीबों के सम्मान की लड़ाई है। तुम इसमें लड़ नहीं पाओगे इस बार। जब जनता खड़ी होती है, जब बड़ी बड़ी सिंहासन, बड़ी बड़ी तख्तियां, बड़े बड़े तख्त डोल जाते हैं, एक बार सड़ने की जनता खड़ी हो गई है। आने वाले समय पर सबक सिखाने का काम आप घमंडी और गुरूर वाले लोगों को करेगी। गर्दन नहीं घूमती, जानवर की तरह सीधे सीधे चलते हो। ये जनता है, ये गर्दन भी तिरछी करवा देगी और पैर का रास्ता भी दिखवा देगी। सही बात है, गलत है? जब अतुल प्रधान पैर छुएगा, अतुल प्रधान सम्मान करेगा, किसी गरीब के दुख और कष्ट में पहुंचेगा, तुमसे पहले पहुंचेगा, मदद करने पहुंचेगा, और अगर तुम नहीं पहुंचोगे तो जनता जागरूक हो गई, अब तुम्हें नहीं सुनने वाली। फिर कहां खड़ा करोगे उसको? पीछे खड़ा करोगे नहीं करोगे? अरे महर्षि वाल्मीकि को मानने वाले लोगों, अरे जय भीम का उद्घोष करने वाले लोगों, हम पूछना कहना चाहते हैं, बताइए, आप बंद करके बताइए, दिल पर हाथ रख के बताइए। एक तरफ अतुल प्रधान खड़ा हो, एक तरफ सत्ताधारी पार्टी का विधायक खड़ा हो, क्या गरीब का अतुल प्रधान है? क्या विधायक है? बताइए, जोर से बताइए, क्या अतुल प्रधान है? संजीत सिंह, क्या अतुल प्रधान है या नहीं है आपका? जिस दिन अतुल प्रधान बदल जाए, आपके जैसा ना रहे, आपके बीच का ना हो, आपके जैसे विचार का ना रहे, उस दिन अतुल प्रधान को भी बाबा साहब की उस वोट की ताकत से हरा देना। लेकिन जब तक मैं आपका हूं, जब तक मेरे बने मदद कर देना। दोस्तों साथियों, बहुत साल हो गए, 12-14 साल बीत गए। एक दिन में 24 घंटे, एक हफ्ते में 7 दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन अतुल प्रधान ने कभी अपना घर परिवार, कभी त्योहार, कभी नातेदारी रिश्तेदारी नहीं देखी। अतुल प्रधान कोरोना के समय में भी रात बेरात तक आपके घरों तक पहुंचता रहा नहीं रहा? बताइए, क्या मदद के लिए नहीं खड़ा रहा अतुल प्रधान? अगर सरकारी ताकत हमारे पास आ जाए, ओढ़ा हमारे पास आ जाए, तो बताओ सबसे पहले किसका होगा? अतुल प्रधान। क्या गरीबों का होगा या नहीं होगा? इसलिए मदद कर देना, हमारा साथ दे दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। कोई व्यवस्था खराब रह गई हो तो उसके लिए माफी देना। मुझे नहीं पता था कि ज्यादा लोग आ जाएंगे, मैं सोचा था कम लोग आएंगे। अभी तो जोर लगाए ही नहीं, अगर जोर लगा देते तो शायद रस्ते बस्ते से फुल हो जाते। लेकिन मदद करिए, मेरी मदद कर दीजिए। एक बार मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, एक मौका दीजिए, हम एक मौका दीजिए। और अतुल प्रधान अगर कुछ गलत करे तो हमें हरा देना, हमें हटा देना, हमें झुका देना। लेकिन बताओ, आज अतुल प्रधान आपकी वोट का हकदार है या नहीं है? तो मदद कर दोगे हमारी? मदद कर दोगे हमारी? तो एक मौका दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं इस चीज का, आपका मान सम्मान स्वाभिमान अतुल प्रधान जिंदा रखेगा, आपके साथ रहेगा। इन्हीं सब बातों के लिए, एक मिनट जाओ, इन्हीं सब बातों के साथ साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूं गरीना गांव की तरफ से, अपने गांव वाले लोगों की तरफ से, हमारे वाल्मीकि समाज की तरफ से, और हमारे गांव में रहने वाले तमाम सैनी, प्रजापत, हमारे सुनार, गुजर, जाट, दलित, वाल्मीकि सभी जातियों की तरफ से हम आपका स्वागत और सत्कार करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि आप लोग इस कड़कती सर्दी में दूर दराज से चलकर यहां तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे गांव के लोग पैसे भी दे रहे हैं मुझे, गांव के समाज 11,000 और वादा करता है प्रधान जी आपसे, वाल्मीकि समाज आपके साथ खड़ा है। खड़ा है कि खड़ा नहीं? खड़ा है कि नहीं? दोनों हाथों पिछले वाले नहीं बोल रहे भाई। 11,000 तो आपको सम्मान दिया ही विधायक जी, और 11,000 वोट तो से ज्यादा भी जिताएंगे तुम्हें। तो जीत जाते
जाओगी क्या बाजार में? और आपसे अनुरोध करना चाहूंगा मैंने विधायक जी, हमारे मेयर चेयरमैन नगर निगम है, उसके अंदर एक कैंसर बना हुआ है नगर निगम के अंदर, उस कैंसर को भी तुमसे ही दूर कराना है, ये भी मेरा वादा है आपसे जीतने के बाद। आप नारा लगाइए सब लोग, नारा लगाना जोरदार तरीके से, जय भीम। मुट्ठी बंद करके हाथ उठाइए। जो बाबा साहब को नहीं समझते वो नहीं उठाएंगे, जो नहीं समझते वो मुझसे पूछ लेना, लेकिन ध्यान रखना जो बाबा साहब ने दिया वो कोई नहीं दे सकता। हम लोगों को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को वोट डालने का अधिकार, समानता का अधिकार, इसलिए जोर से बोलिए जय भीम, जय भीम, जय महर्षि, जय महर्षि वाल्मीकि। बताइए ये हजारों हाथ उठ खड़े हुए हैं, क्या अतुल प्रधान हल्का है क्या? क्या कोई पैसे की ताकत हरा पाएगी अतुल प्रधान को? क्या कोई हमें खरीद सकता है? क्या कोई हमें बहका सकता है? इसलिए समझना दो लोग हैं, एक मैं और एक विधायक, ये तय करना 10 साल का हिसाब किताब चुकता करना। सूक्ष्म जलपान है, पता नहीं व्यवस्था कितनी होगी, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन उधर की तरफ जब चलेंगे तो धीरे धीरे करके खाने का इंतजाम तो है तो बहुत, लेकिन पता चला हजारों लोग पहुंचे, पार्टी पलट सकती है, कुछ हो सकता है। तो सब लोग, मैं आप नौजवान साथियों का, आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सब लोगों का हाथ जोड़कर बारंबार मैं अपने वाल्मीकि समाज के इतने दूर दूर से लोग आए, मैं बहुत ढेर सारा अभिनंदन करता हूँ। फिर एक बात और कह रहा हूँ कि मुझसे कोई चूक हो जाए, गलती हो जाए जाने अनजाने में, तो अगर आप मुझे मानते हैं तो मुझे पहले अपने बीच में बुला लेना, तब मुझे कुछ सजा देना। सही बात है गलत है? इसलिए मैं सब लोगों से कहूंगा, भारत माता की, जोर से बोलो, हाथ दूर तक जाए, भारत माता की, इंकलाब, किसानों की एकता, मजदूरों की एकता, गरीबों की एकता, हम सब की एकता। चलेगी साइकिल, चलेगी साइकिल। जो कोई पूछे क्या कर रहे हो की बात, तो कैसे जाओगे? हाथ चला के बता देना साइकिल चलाएंगे। आवाज दो, जोर से बोले आवाज दो, आवाज दो। मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप बोलेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, जोर से लड़ेंगे, जिंदाबाद। भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की, हर हर महादेव। अच्छा कोई बुरा है ना?